हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इंग्लिश कम्युनिकेटिव के बच्चों के लिए क्लास 10th के इनफैक्ट ये कहूँगा बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ पोएम 1 के क्वेश्चंस द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन तो आपको दे चुका हूँ। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रॉग्स मोटिव बिहाइंड ट्रेनिंग द नाइटिंगेल। फ्रॉग का क्या मोटिव था नाइटिंगेल को ट्रेनिंग देने का, तो आप समझ सकते हैं। जो फ्रॉग यानी मेंढक जो है, he was always aware of the fact that the only extreme stress and overburden could kill the nightingale। उसको पता था कि अगर इसको स्ट्रेस दूंगा, ओवरबर्डन करूंगा, तभी ये मर जाएगी। तो बाय रिमाइंडिंग द नाइटिंगेल ऑफ द फी ड्यू, बार बार उसको कहता है भी तुम्हारी फी पेंडिंग है, तुम्हें अभी पैसे दे रही है। द फ्रॉग वाज एबल टू मेक हर मोर मिजरेबल एंड सैड एंड इनिशियली देयर वाज अमेजिंग इनकम एट द टिकट कलेक्शन, बट विद द नाइटिंगेल्स वॉइस टर्निंग हार्श द क्राउड dwindled। अब जैसे क्या होता है कि शुरू में काफ़ी अच्छी इनकम थी, तो नाइटिंगेल को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखो जिसको पहले ऐसा कुछ नहीं मिला, जैसे आपने देखा होगा कि वो रानू मंडल का आवाज़ अच्छी थी, अब उसको म्यूज़िक इंडस्ट्री में ले आए, हिमेश रेशमिया लेके आए, है ना। लेकिन जब किसी में अकड़ आ जाती है, अब उनमें अकड़ आ गई उस टाइम, फिर उसके बाद वो दोबारा उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। देखो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा सक्सेस से जो है ना संभालनी आनी चाहिए, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाती है। तो ऐसी नाइटिंगेल से साथ हुआ, वो संभाल नहीं पाई इतनी बड़ी सक्सेस को और बेवकूफ़ बन जाती है, उसके प्लान का शिकार बन जाती है और मर जाती है एंड में। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। हाउ डिड द क्रिएचर्स ट्राई टू स्टॉप द फ्रॉग। फ्रॉग को कैसे कोशिश करते हैं स्टॉप करने की। तो जो क्रिएचर्स हैं बिंगल बोग के, बिंगल बोग होता है मार्शी एरिया, बिंगल उस जगह का नाम है, वो स्टॉप करते हैं, कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, धमकी देते हैं। दे इवन वेंट ऑन बीटिंग द फ्रॉग विद स्टिक्स एंड हिटिंग हिम विद स्टोन्स। वो उसको स्टिक और स्टोन भी मारते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, वो फिर भी टर 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 की आवाज़ करता रहता है। What was the frog's heart's elation? How did he display it? उसके हार्ट की इलेशन, उसको खुशी कहाँ मिलती है और उसको कैसे डिस्प्ले करता है। The pride that he was the unrivaled singer of the Bengal Bog was the frog's heart's elation, and he displayed it by singing throughout the nights। पूरी रात गाता रहता है, इस तरह वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड द फ्रॉग से अबाउट द नाइटिंगेल सॉन्ग। अब नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में कहता है, अरे नहीं सॉन्ग तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी कमी है। कहता है वेदर ही लाइक्ड और नॉट, द फ्रॉग सेड दैट द सॉन्ग वाजंट बैड बट वाज टू लॉन्ग एंड इट लैक्ड सम फोर्स। कहता है थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कुछ फोर्स की कमी है, इसको कुछ और ऐड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन 5 देखिए, हाउ डिड द फ्रॉग्स कमेंट मीन टू द नाइटिंगेल। जो फ्रॉग के कमेंट का क्या मतलब है नाइटिंगेल के। तो नाइटिंगेल वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड that such a critic had discussed her song and she said that she was happy that the song was her own creation। कहते चलो कोई बात नहीं, सॉन्ग तो मेरी अपनी क्रिएशन है। और क्वेश्चन 6 है, नेम द टाइटल क्राउड। वहाँ जो टाइटल क्राउड जिसके बारे में मतलब थोड़ा सा हिडन वे से बताया गया, जैसे आउल अर्ल ऑफ सैंडविच है, डक ड्यूक ऑफ कैंट है, मेलार्ड यानी माई लॉर्ड एंड मिलेडी यानी माई लेडी ट्रेंट एंड मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो एंड कूट यानी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। तो इसका मतलब है इनको एक्चुअल में सिंबल के तौर पे प्रेजेंट किया गया है तो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स लेकिन बड़े बड़े नाम के साथ। अब कैसे कह सकते हैं कि जो नाइटिंगेल वो मूर्ख थी और एक्सप्लॉइटेड उसको होना ही था एक दिन, यानी किसी ने उसको बेवकूफ़ बनाना ही था। तो नाइटिंगेल हैड एन enchanting voice and she enthralled the creatures of the Bengal bog with her melodious voice, and the cunning and jealous frog with his जो उसकी cacophonic voice है decided to ruin her। और जो नाइटिंगेल was different and a poor judge of character, हम कहेंगे कि poor judge of character भी थी। तो she come under the influence of the shrewd frog who trained her in bad weather and made her over practice। उसको बार बार कहते हैं प्रैक्टिस कर। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो नाइटिंगेल है वो उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, हेल्थ भी डाउन हो जाता है, फाइनली पेड फॉर हर फूलिशनेस विद हर लाइफ। और एंड में उसकी लाइफ यानी जान भी चली जाती है। द बर्ड्स गलिबिलिटी एंड सर्विलिटी लेड टू हर ट्रेजिक एंड। तो यानी कहेंगे उसकी मूर्खता की वजह से उसका एंड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन 8 है, द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज ए मोक टू द सोसाइटी। मोक का मतलब क्या होता है कि जैसे सोसाइटी के ऊपर एक कटाक्ष है, मजाक किया हुआ है। तो पोएम इज एन इंटरेस्टिंग फेबल विच एम्स टू सटायर द सोसाइटल सिस्टम। वो कैसे, इट फोकसेस ऑन द कनिंगनेस। कनिंगनेस क्या होती है, जो बड़े लोग खराब होते हैं, चलाक होते हैं, द सो कॉल्ड म्यूजिशियंस एंड क्रिटिक्स हु डू नॉट वेलकम फ्रेश एंड न्यू टैलेंट्स। ये एक्चुअल में रियलिटी में भी होता है, वो नए टैलेंट को ना जानबूझ के उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको उनकी कदर नहीं करते। एंड सम पीपल किल द क्रिएटिविटी ऑफ अदर्स इन द नेम ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस। कहते हैं नहीं तुम गलत गा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है।
कहते हैं ये रूल नहीं फॉलो कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इन द पोएम फ्रॉग इज डोमिनियरिंग एंड बोस्टफुल एंड ऑन द अदर हैंड द नाइटिंगेल इज नेव कलीबल मीक कैरेक्टर। वो कहेंगे वो तो इतना चालाक है लेकिन वो बेवकूफ़ सी है, सीधी सादी सी है। और जो टिमिड नाइटिंगेल ट्रस्ट द फ्रॉग टू सच एन एक्सटेंट दैट शी ओबेज ऑल हिज कमांड्स। वो इतना उसके ऊपर बिलीव करती है, उसकी सारी कमांड को मान लेती है, उसको जो भी आदेश देता है। द फ्रॉग एक्सप्लॉइट द नाइटिंगेल विद हिज sugar coated words and that she loses her originality voice and life too। तो हम देखते हैं कि वो मीठी मीठी बातें करके नहीं आप गा सकती हो, आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे गाना है। तो एंड में उसकी लाइफ भी चली जाती है। द फ्रॉग बिकम सक्सेसफुल इन पुलिंग द टैलेंट डाउन शेमलेसली एंड गेट रिड ऑफ हिज राइवल। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए। द पोइम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज ए जैब टू द हिपोक्राइट। अब देखिए जो हिपोक्राइट होते हैं दिखने में कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और। अब इस पोइम के थ्रू उनको प्रेजेंट किया गया कैसे। आफ्टर द डेथ ऑफ द नाइटिंगेल द फ्रॉग टर्न पेल सन्डर एंड ब्लेम द नाइटिंगेल विद ऑल नेगेटिव वर्ड्स। वो उसकी डेथ के बाद उसी को बेवकूफ़ बनाते, कहते नहीं ये तो बेवकूफ़ थी, इसको तो समझ ही नहीं थी। वी फाइंड ए डबल फेस कैरेक्टर ट्रेट इन द फ्रॉग। ही डिक्लेयर्ड her as a stupid creature, जो कि नर्वस है, टेंस है, and prone to influence and he like a hypocrite। ये भी कहता है जो नाइटिंगेल should have known that her song was her own and then went on lecturing about his own singing style। तो it was the frog himself who changed the singing of the nightingale and destroyed his rival in the bog। तो at the end the Bengal bog remained without any rival against the frog। तो हम देखते हैं एंड में फ्रॉग का कोई दुश्मन ही नहीं रहता, सबकी डेथ हो जाती, मीन्स नाइटिंगेल की तो डेथ ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रॉग इमर्जेस एज ए विलेन इन क्राफ्टी क्रिएचर इन द पोएम। अब कैसे कह सकते हैं फ्रॉग एक विलेन है, बदमाश है, काफ़ी चालाक है। द नेव नाइटिंगेल हैड नो कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ and she cast a magic spell on the bog creatures with her melodious voice, but she was befooled by the vainglorious frog who was very envious of her। अब देखो उसका जो नाइटिंगेल की आवाज़ का इतना इफेक्ट था कि सारे की सारे क्रिएचर्स भागे दौड़े आते हैं, लेकिन जो फ्रॉग है वो उससे जेलस होता है, उसको बल्कि उसको बेवकूफ़ बना देता है, कहते तू तेरे को तो गाना नहीं आता। तो he pretended to train her and made her practice her long hours even in the rain। अब रेन में भी उसको कहता है तू गा, तो रेन में तो नाइटिंगेल नहीं गाती। तो एज ए रिजल्ट उसकी जो वॉइस है वो चार्म खो देती है। एंड वन डे शी वॉज टोल्ड बाय द फ्रॉग टू सिंग मोर लाउडली, कहते हैं नहीं तुम्हें और लाउडली गाना होगा। तो एज शी ब्लाइंडली ट्रस्टेड हिम शी sang with so much force कि अल्टीमेटली उसकी जो वेन है, जो नस है वो फट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वो क्या है कि डू यू थिंक द नाइटिंगेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन एक्सप्लॉयटेशन। तो हम कहेंगे कि यस, जो नाइटिंगेल है वो टोटली अकाउंटेबल है अपने डाउनफॉल के लिए। क्यों, वो बहुत स्वीट और मेलोडियस वॉइस थी उसकी, और उसकी जो मेलिफ्लुअस सॉन्ग्स हैं दे वर फुल ऑफ मेलोडी। जितने भी क्रिएचर्स हैं उस बॉग के दे वर फिल्ड विद फैसिनेशन एंड डिलाइट। जैसे ही वो गाना शुरू करती है सुमैक ट्री पे आके, तो इन स्पाइट ऑफ हर क्वालिटी शी गॉट वेरी इजली कैरीड अवे बाय द स्वीट टॉक ऑफ द क्राफ्टी फ्रॉग। लेकिन फ्रॉग बहुत चालाक होता है, उसको मूर्ख बना देता है। अब फ्रॉग का जॉय, ये क्वेश्चन 12 है, फ्रॉग का जॉय जो है वो स्वीट और बिटर दोनों है। ऐसा क्यों? जो फ्रॉग के जो खुशी है वो स्वीट भी है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज द कॉन्सर्ट्स ऑफ द नाइटिंगेल ऑर्गेनाइज बाय हिम ब्रॉट हिम अ हैंडसम सम ऑफ मनी। लेकिन एट द सेम टाइम उसका जॉय बिटर भी है, बिकॉज ही वाज जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द नाइटिंगेल। एंड द फ्रॉग्स जॉय टर्न बिटर when he remembered how the people of the Bengal bog criticized his songs and appreciated the nightingale singing। तो हम कहेंगे कि वो इसलिए थोड़ा जेलस भी हो जाता है कि मेरे सॉन्ग को तो ये गालियां देते थे और उसके सॉन्ग की तारीफ करते हैं। क्वेश्चन 13 है, why was the frog angry? The frog was angry because the nightingale song no longer drew the huge audience। अब देखो उसके जो गला खराब होने लग गया तो ऑडियंस भी नहीं आती थी, पैसा भी नहीं होता था। तो एज ए रिजल्ट द इनकम फ्रॉम द नाइटिंगेल कॉन्सर्ट्स हैड फॉलन शार्पली। तो इसलिए उसको गुस्सा आता था। और क्वेश्चन 14 है, हाउ डिड द फ्रॉग बिकम द अनराइवल्ड किंग ऑफ द बॉग अगेन। अब इसके लिए तो आप पूरी कहानी फिर से वही लिख सकते हैं कि कैसे उसने नाइटिंगेल को बेवकूफ़ बनाया और उसको इसकी कंडीशन ऐसी कर देता है कि वो उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है और फिर ये अनराइवल्ड जो एक बेंगल बॉग का मालिक बन जाता है फिर से। तो विद दिस क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स इन एसएसटी आल्सो, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।